प्रश्न पूछा है कि क्या स्मृति एक भ्रम मात्र है या सत्य है। तो स्मृति भ्रम है या सत्य है, ये समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि स्मृति होती क्या है। तो तुमने ये जो प्रश्न मुझसे पूछा, ये आज से 2 दिन पहले पूछा है। अब इस प्रश्न का उत्तर अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जवाब तुम्हें दे रहा हूँ अगर तुम्हारे सामने आकर के, तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए ना कि तुमने ये प्रश्न मुझसे किया था, उसके बदले में मैं तुमको ये जवाब दे रहा हूँ। और अगर तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुमने मुझसे प्रश्न करा था, तो तुम दूर भाग जाओगे, तुम कहोगे मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, तुम फटकार दोगे, कुछ भी हो सकता है, या फिर सुन भी सकते हो। तो स्मृति क्या हुई? स्मृति माने अतीत की वो सब घटनाएं, अतीत में लिए गए निर्णय, अतीत में किए गए निष्कर्ष, अतीत में जो घटनाएं घटी उनकी छवियां, उनके सिद्धांत, इन सब के मिश्रण को स्मृति कहते हैं। जो कुछ भी अतीत में हो चुका है वो सब हमारे मन के जिस हिस्से में जाकर सेव हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उसे स्मृति कहते हैं। और हम जो जीवन जी रहे हैं वो छवियों पर आधारित ही जी रहे हैं। आप जब अपने घर में भी रहते हैं तो आपकी अपने पिताजी के बारे में कुछ छवियां हैं, भाई के बारे में कुछ छवियां हैं, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, इन सब के बारे में, पड़ोसियों के बारे में कुछ छवियां आपने बना रखी हैं। उनके साथ आप अलग तरीके से पेश आते हैं, और जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं है, उसके बारे में आपके पास कोई छवि नहीं है, तो उसके सामने आप अलग तरीके से पेश आते हो। तो ये दोनों में अंतर किस वजह से आया? ये तुम्हारे स्मृति में जो छवियां तुमने बना रखी है अतीत में, उनके आधार पर आया। तो हमारा जो जीवन है, हम उसको छवियों के आधार पर ही जीते हैं। स्मृति में जो छवियां हमने बना रखी हैं, किसी भी विषय को लेकर, किसी भी बात को लेकर, किसी भी व्यक्ति, किसी भी विचार को लेकर के, किसी भी स्थान को लेकर के, हम उसी पर आधारित भविष्य के निर्णय लेते हैं। तो फिर ये स्मृति दिक्कत क्या देती है? यही समस्या होती है। क्या? कि हमने जो अतीत में घटनाएं घटी हैं उनको आधार बनाकर आज को देखना शुरू कर दिया है। यहीं से द्वंद्व उत्पन्न होता है, यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। इसी कारण हमारे जो संबंध होते हैं, हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारा जो जीवन होता है, वो प्रेम पूर्ण नहीं हो पाता है। प्रेम के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे पास पूर्व की कोई छवियां ना हो, पूर्व के तुम्हारे कोई सिद्धांत ना हो। अगर तुमने पहले से ही कुछ सिद्धांत बना रखे हैं, कुछ छवियां बना रखी हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल रखे हैं किसी विषय को लेकर के, तो तुम क्या करोगे? तुम अपने आप को उस छवि में, उस सिद्धांत में सीमित कर दोगे, और उसके बाहर अगर कोई कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी दिखाएगा, बोलेगा, तो तुम उसे अस्वीकार कर दोगे, तुम्हें वो स्वीकार्य नहीं होगी। तो वहां फिर द्वंद्व उत्पन्न होता है, क्योंकि तुमने अपने आप को सीमित कर रखा है। तो स्मृति से समस्या यह होती है कि हम अतीत की घटनाओं को आधार बनाते हैं वर्तमान को देखने के लिए। अतीत की हमने छवियां बना ली है, जैसे कि हमने किसी विषय को लेकर कोई धारणा बना ली है, किसी विषय पर हमने कोई राय दे रखी है कि ऐसा अगर कुछ होता है तो इसका परिणाम वैसा होगा और हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। इस तरह से हम कुछ बातें बना लेते हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और इसी कारण जीवन से प्रेम फिर गायब हो जाता है। हम जब छोटे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पिताजी एक अलग तरीके से व्यवहार हमारे साथ करते हैं। हम उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, और एक अलग तरीके से व्यवहार करते हैं अपनी पत्नी के साथ, एक अलग तरीके से व्यवहार करते हैं अपनी पुत्री के साथ। तो जब हम बड़े होते हैं तो वही सारी बातें जो हमारे पिताजी करते थे, हम उनका अनुसरण कर लेते हैं। वो सारी बातें हमारी स्मृति में छवियां बनकर बैठी हुई हैं। तो जब हम बड़े होते हैं, हम भी अपने पुत्र के साथ वही सारा व्यवहार करेंगे, और अगर उसके अलग कोई कुछ व्यवहार करता है अपने पुत्र के साथ, तो कह दिया जाता है कि या तो ये पिता सही नहीं है या पुत्र सही नहीं है। तो ये समस्या होती है स्मृति के साथ। इसे स्मृति कहते हैं कि तुमने पूर्व में कुछ निष्कर्ष निकाल लिए हैं कि अगर तुम पिता हो तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, अगर तुम माता हो तो तुम्हें पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करना है, तुम पत्नी हो तो तुम्हें पति के साथ इस तरह से रहना है। इसी को मान्यता कहते हैं। ये हमने धारणाएं बना ली है, और इस पर जो नहीं चलता है,
समाज में मान्यताएं चलती हैं और समाज के अनुसार फिर इन मान्यताओं का जो अनुसरण नहीं करता है उसे समाज बेदखल कर देता है। समाज को ऐसा आदमी स्वीकार्य नहीं होता है जो उसकी धारणाओं को, उसकी मान्यताओं को, उसकी छवियों को तोड़े। और जब हमारा जीवन, हमारे संबंध, हमारे व्यवहार किसी छवि पर आधारित होते हैं, माने स्मृति पर आधारित होते हैं, तो 3 बहुत बड़े नुकसान होते हैं जो मैं देखता हूं समाज में या हमारे संबंधों में। पहला है, प्रेम हमारे जीवन से गायब हो जाता है। जो संबंध किसी चीज पर आधारित है उस संबंध में प्रेम नहीं होगा। पिता और पुत्र का संबंध अगर इस बात पर आधारित है कि पिता जो है वो बच्चे का पालन पोषण करता है, उसे जन्म देता है, उसको बड़ा करता है, उसकी देखभाल करता है और वो उम्र में बड़ा होता है, इसलिए पुत्र को पिता का सम्मान करना ही चाहिए। तो अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि पिता गलत है, पिता कुछ ऐसे काम करता है जो नहीं करना चाहिए, या पिता ना समझे, बच्चा बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा जानता है, समझता है, जीवन की समझ है, फिर भी आप उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये धारणा बना रखी है कि पिता का सम्मान करना चाहिए। तो आपका जो संबंध है वो आपने फिर समाज में भी लागू कर दिया कि जो एक घर है वो समाज के अन्य सभी लोगों के अनुसार चलेगा। जैसे समाज चलता है वैसे ही तुम्हें भी चलना होगा। तो तुम्हारे संबंध किस पर आधारित है? उस धारणा पर। और तुम इसे प्रेम का नाम दे देते हो कि पिता और पुत्र का प्रेम है ये तो। लेकिन ये बात हम जानते नहीं कि प्रेम किसी चीज का आधार नहीं हो, चीज पर आधारित नहीं होता। प्रेम किसी मान्यता, किसी धारणा, किसी छवि पर आधारित नहीं हो सकता। अगर प्रेम उन सब पर आधारित है तो वो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो फिर उस छवि के साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर वो मान्यता खत्म हो गई, वो धारणा खत्म हो गई, तो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रेम किसी चीज पर आधारित नहीं होता, बल्कि हर चीज, हर व्यवहार, हर संबंध, हर रिश्ता जब प्रेम पर आधारित होता है तो जीवन सुंदर होता है। हमने अपने जीवन को प्रेम पर आधारित बनाने के स्थान पर हमने प्रेम को ही किसी और पर आधारित बना लिया। हमने छवियों पर प्रेम को आधारित कर दिया। पुत्र अपने पिता की गलती नहीं निकाल सकता अगर संबंध किसी मान्यता, किसी छवि पर आधारित है तो। बस वो सम्मान झूठा कर सकता है, तो इसे प्रेम नहीं कहेंगे। पर जब प्रेम पर आधारित संबंध होगा तो आप गलतियां भी निकालोगे, आप चाहोगे कि ये अपनी गलतियां सुधारे ताकि जीवन में और ऊंचा उठ सके, पर आप गलती नहीं निकाल सकते अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपका संबंध प्रेम पर आधारित नहीं है। तो प्रेम गायब हो जाता है जब हम छवियों पर आधारित जीवन जीते हैं। दूसरा है, वर्तमान से हम बिदक जाते हैं। कैसे? कि हम जो आज जी रहे हैं, समस्या आज की है, हम उसे आज नहीं देख रहे हैं, हम उसे अतीत की किसी घटना, किसी निष्कर्ष, किसी मान्यता, किसी बात पर आधारित होकर के आज को देख रहे हैं। आज का आधार, वर्तमान का आधार हमने अतीत को बना लिया है। तो हम वर्तमान को वर्तमान की तरह जो है उसको वैसा का वैसा नहीं देख पाते हैं। आपसे कहा जाए कि इस पेड़ को देखिए, तो आप पेड़ को पिछली मान्यताओं, आपने अतीत में जैसा देखा है, जैसा मान रखा है, उसके आधार पर ही देखेंगे। आप कहेंगे पेड़ तो हरे होते ही हैं, आप उनको फिर कुछ और नहीं देख पाएंगे उसमें। आप कहते हैं कि पेड़ छाया देता है, हवा देता है, पेड़ पर पक्षी बैठते हैं, तो बैठ रहे हैं, बस डालियां हैं, लकड़ी है, उसमें फल फूल लग रहे हैं। तो आप पेड़ को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा वो है। आप उसको जैसा आपको बता दिया गया उसके अनुसार ही देखते हैं। और ये सब क्यों देखते हैं? स्मृति के कारण। क्योंकि तुम्हारी स्मृति में वो सब छवियां बैठी हुई हैं जो अतीत में तुम्हें सिखा दी गई हैं, पढ़ा दी गई हैं, समझा दी गई हैं, बता दी गई हैं। ये स्मृति होती है। आज अगर लोगों से कहते हैं कि मांस मत खाओ, तो लोग क्या तर्क दे देते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे ना वो भी मांस खाते हैं। तो ये आज की जो भयानक स्थिति वातावरण की, पर्यावरण की, क्लाइमेट चेंज की, उसे नहीं देख रहे हैं। ये वर्तमान से पलायन कर रहे हैं अतीत का हवाला देकर। और आज कितना खतरा उसकी वजह से हो रहा है वो हम देखते नहीं है या देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें उसके लिए फिर खतरा उठाना पड़ेगा। पर जब इन लोगों से कहा जाए कि वो तो जंगल में रहते थे, तुम भी जाकर रहो, वो तो नंगे रहते थे, तुम भी रहो, वो तो पेड़ों पर सोते थे, तुम भी रहो, तो ये क्या करते हैं? इससे ये मन की एक चाल यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये सब उन चीजों को तो हम नकार देते हैं, वैसा तो सब कुछ हम नहीं करते, बस हम वो कर रहे हैं
जो हमें आवश्यक लगता है, जो हमारी सुरक्षा के लिए। तो तीसरी बात यह है कि यहाँ मन अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, कोई बदलाव नहीं चाहता। जो बनी बनाई व्यवस्था है उसी में जीना चाहता है। तो हम सिर्फ वही काम करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए अभी आवश्यक है, हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए हम मांस खाने लग जाते हैं, अतीत का हवाला दे करके, और वर्तमान को नहीं देख पाते हैं, और जीवन में प्रेम नहीं होता है। ये होता है जब हम छवियों पर आधारित जीवन जीते हैं। और ये सब क्यों होता है? हमारी स्मृति के कारण। क्योंकि हमारे स्मृति में वो छवियां बैठी हुई हैं जो कभी की मिट जानी चाहिए थी, जो भुला दी जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर स्मृति हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। यहाँ पर स्मृति हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। ये जीवन से प्रेम को छीन लेती है, वर्तमान से हमें पलायन कर देती है। तो इसलिए हम स्मृतियों को भ्रम भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्मृतियों को अगर भ्रम कहना है तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमें उन सब घटनाओं को, उन सब लोगों को, उन सब बातों को, उन सब विचारों को, उन सब निष्कर्षों को, उन सब सिद्धांतों को भ्रम कहना पड़ेगा जो हम माने बैठे हैं, जो हम जाने बैठे हैं, जिनको हमने देखा है। आसपास ये जो माहौल है, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, जीव जंतु, ये सभी तो हमारी स्मृति में बैठे हुए हैं ना। हमारा घर, हमारा परिवेश, हमारे कपड़े, हमारा शरीर, सामने वाला पति पत्नी, भाई बहन, ये सब हमारी स्मृति में बैठे हुए हैं। तो अगर हमें स्मृति को भ्रम कहना है तो हमें किसे भ्रम कहना होगा? वो सब जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम मानते बैठे हैं। और जब अगर तुम अब ये कहो कि ये जो सब कुछ है ये सब भ्रम है, जो सामने है ये सब भी भ्रम है, तो तुम्हें फिर उसे भी भ्रम कहना पड़ेगा जो ये बात कर रहा है कि सामने जो है वो भ्रम है। क्योंकि इसने कहा कैसे फिर कि सामने जो है, आज तक तो ये कहता आया था कि सामने जो कुछ दिख रहा है ये सत्य है, ये दीवार सत्य है, ये आदमी सत्य है, ये सब हैं। तो पहले तो इसने कहा था है, और अब कह रहा है कि भ्रम है। तो तुम्हें फिर उसे भी भ्रम कहना होगा जो ये सवाल कर रहा है, क्योंकि आज उसे जो दिखाई दे रहा है कल वो वैसा नहीं रहेगा। लेकिन आज हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम कहते हैं नहीं ये तो ऐसा ही है जैसा है। तो स्मृति भ्रम नहीं है अगर आप उसे सत्य कह रहे हैं, आप उसे जी रहे हैं, तो आप उसे भ्रम नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जीवन तो उसी में चल रहा है ना। आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं 1 किलोमीटर दूर, आप अपने घर वापस नहीं आ सकते अगर आपको वो रास्ता आपकी स्मृति में ना हो। आप अगर रास्ता ही भूल जाएं तो आप कहीं और भी जा सकते हैं। तो स्मृति तो जीने के लिए आवश्यक है, पर जब हम व्यर्थ बातों को, व्यर्थ धारणाओं को, व्यर्थ मान्यताओं को अपनी स्मृति में भरे रहते हैं तो वो कष्टकारी हो जाती हैं। जब हमारा पूरा जीवन ही छवियों पर आधारित हो जाता है तो जीवन बहुत दुख देता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर बहुत सारे नियम कानून हैं, बंधन है, घर वाले भी आपको परेशान करते हैं, लेकिन किसी तरह से एक बार आपको मौका मिलता है कि आप कहीं ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जहां नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, तालाब हैं, झरने हैं, पशु पक्षी हैं, हरियाली है, और उस जगह को आपने देखा नहीं, कभी सुना नहीं। तो इस माहौल से आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आपका मन शांत होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा। तो जब आप उस जगह पहुंचते हैं जहां पर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, नदी है, झरने हैं, चांदनी रात है, तो वो जो मौसम है, जो स्थिति है, वो आपको सुकून दे रही है, वो आपको आनंद दे रही है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उस स्थान के बारे में, उन पेड़ पौधों, उन पशु पक्षी, उस स्थिति, उस घटना के बारे में आपके मन में कोई पहले से छवि नहीं बैठी। आपने पहले से कोई छवि नहीं बना कर रखी है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। वहां कोई धारणा, कोई मान्यता आपने नहीं स्वीकार कर रखी है, कोई सिद्धांत आप वहां नहीं लागू कर रहे हैं। आपने पहले से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। आप बस वहां पर हैं और आप वहीं पर जो है उसे वैसा ही देख रहे हैं। तो वो जो आपका और जो वो माहौल है, जो वातावरण है, उसका और आपका जो संबंध है वो प्रेम है, वही प्रेम पर आधारित संबंध है। और यही संबंध हमारे अपने रिश्तों में नहीं होता है तो हमें दुख होता है, पर यहाँ पर प्रेम पर आधारित संबंध है। ठीक है, अभी तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है, तुम बहुत प्रसन्न हो, जी रहे हो, देख रहे हो, कुछ नहीं बोल भी रहे हो,
फिर भी मन आनंदित है। लेकिन उसी क्षण तुम्हारे पास अगर किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ जाए जो तुम्हें यात्रा पर जाने से रोक रहा था, तो उसका फोन देखकर ही तुम्हारे मन से वर्तमान की जो स्थिति वो गायब हो जाएगी। अब तुम्हारे मन में क्या आ गई? अब उस व्यक्ति के बारे में जो तुम्हारी स्मृति में छवियां बैठी हुई हैं कि ये कैसा आदमी है, ये कैसी बातें बोलेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो सारी बातें तुम्हारे मन में घूमने लग जाएंगी। तो तुम क्या हुआ? वर्तमान से अब पलायन कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ छवियां थी उस व्यक्ति के बारे में, वो सब अब दौड़ने लगी। लेकिन अभी भी तुम खड़े वहीं पर हो, उसी झरने के पास, उसी पेड़ों के पास, उसी नदी के पास, उन्हीं पक्षियों के बीच में, पशुओं के बीच में, जहां भी थोड़ी देर पहले तुम आनंदित थे, शांत थे। लेकिन अब तुम्हारा मन विचलित हो गया है। क्यों? इन छवियों के कारण। तो इसी तरह से हमने अपने संबंधों में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में अनेक छवियां बना रखी हैं किसी न किसी भी हर विषय के बारे में, और हमने बस वहीं तक अपने आप को सीमित कर लिया है। हमने कभी ये जाना ही नहीं कि इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने कॉल किया तुम्हारे पास, वो तुम्हें रोक रहा था आने के लिए, और उसका फोन आया तो तुम्हारी धड़कनें बढ़ गई, तुम्हारी सांसें तेज चलने लगी, मन विचलित होने लगा, कुछ और बातें घूमने लगी। चलो तुम फोन उठा लेते हो, पर तुमने क्या किया था? जहां पर तुम हो वहां के वातावरण के स्टेटस लगा दिए थे, और उस व्यक्ति ने देखे तो उसे बड़ा अच्छा लगा। तो उसने कहा है कि तुम्हारा आज आने का टाइम तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम 10 दिन और रुको और अच्छे से फोटो और वीडियो बनाकर लाना ताकि हम भी देख सकें। तो तुम एकदम से, तुम्हारे मन की स्थिति बदल जाएगी। कैसे? कि ये जो व्यक्ति है, जो आज तक मुझे यहाँ आने से रोक रहा था, जो कुछ अलग ही बातें किया करता था, जो परेशान करता था, बंदिशें लगाता था, ये आज मुझे खुला छोड़ रहा है। ये मुझे यात्रा को और अधिक समय तक करने के लिए कह रहा है। तो तुम वहीं पर खड़े हो और फिर से तुम्हारी स्थिति बदल गई। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर से तुम उन छवियों से आजाद हो गए हो जो तुमने उस व्यक्ति के बारे में बना रखी थी। क्योंकि ये जो उसने बात कही अब कि तुम फिर और अधिक समय तक घूम सकते हो और अधिक समय तक रहो, मैं तुम्हें पैसों की सहायता करूंगा, इसके बारे में तुमने कभी कोई छवि नहीं बनाई थी कि यह व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। तो समझ रहे हो ना, हमारे जीवन में जो दिक्कतें आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमारी चेतना में बहुत सारी, हमारी स्मृति में बहुत सारी छवियां हैं, घटनाएं हैं, स्थितियां हैं, निष्कर्ष हैं, सिद्धांत हैं जो हमने बना रखे हैं, जो अतीत की घटनाओं से, अतीत के सिद्धांतों से, अतीत में लिए हुए निर्णयों से आते हैं। उन पर आधारित हम अपने संबंध को बनाते रहते हैं। इस कारण स्मृति जीवन के लिए दुखदाई होती है। और देखो, ये जो स्मृति है, स्मृति तो सिर्फ छवियों पर आधारित होती है। अगर कोई छवि नहीं है तो स्मृति है ही नहीं। और जब तक तुम हो स्मृति होगी, ये बात तुम्हें जाननी है। तो स्मृति को भ्रम कह देना से हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें बस ये जानना है कि हमारी स्मृति में जो छवियां हैं वो कैसी छवियां हैं। चाहो तो तुम द्वेष, क्रोध, लालच, ये सब अपनी स्मृति में भर सकते हो। चाहो तो तुम राम के गुण भी गा सकते हो, राम के नाम से भी अपनी स्मृति को भर सकते हो। तो ये हमें चुनाव करना होगा कि क्या है जो स्मृति में रखने लायक है और क्या है जो त्याग देने लायक है, त्यज्य है। क्योंकि सत्य तो मात्र वह है जो कभी बदले ना, जो निरंतर हो, जो समयातीत हो, जो समय के परे हो। लेकिन हमारी स्मृति में जो छवियां हैं, जो सिद्धांत हैं, जो धारणाएं, जो मान्यताएं हैं, वो सदा एक सी नहीं रहनी, वो तो बदल जाएंगी। तो यूं अगर देखें हम, तो एक दिन तो हमें भी मिट जाना, तुम्हें मिट जाना है, मर जाओगे, जल जाओगे। तो तुम्हारी ना तो स्मृति रहेगी, ना तुम्हारे विचार रहेंगे, ना तुम्हारी बातें, ना तुम्हारे सिद्धांत, ना तुम्हारी घटनाएं, कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो भ्रम यूं हो ही गई। लेकिन हम उसे भ्रम कह दें, उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो स्मृतियों, छवियों में ही जीते हैं और हमारा जीवन छवियों पर आधारित होता है और उन छवियों के आधार पर हम प्रेम करते हैं। तो हमें बस ये करना है कि हमारी जो छवियां हैं, अगर या तो वो प्रेम पर आधारित हो जाए या हम किसी भी बारे में छवियां ना बनाएं। आप अगर एक लैपटॉप चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्मृति चाहिए ना। अगर आपकी स्मृति नहीं है और आप परीक्षा हॉल में बैठ गए हैं परीक्षा देने के लिए और आपने जो साल भर पढ़ा वो आपको कुछ नहीं याद आता है, तो क्या होगा? आप कुछ लिख नहीं पाएंगे ना।
तो ऐसा नहीं है कि स्मृति आपके लिए हानिकारक ही है। आपकी स्मृति में क्या होता है उसका चुनाव आपको करना है। मैंने हिंदी की ये भाषा सीखी है, अगर ये भाषा मुझे नहीं आती होती, मेरे पास शब्द नहीं होते, तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये शब्द मेरी स्मृति में हैं, बहुत गहराई से बैठे हुए हैं, इसलिए मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं। तो स्मृति वो सब जो कुछ हम जीते हैं, जो अतीत में हो चुका है, घट चुका है, वो सब स्मृति होती है। वो सब स्मृति में छवियां बनकर रहती हैं और उन्हीं पर आधारित हम जीवन जीते हैं, जो कि गलत होता है। क्योंकि हम अगर वर्तमान की तरह नहीं देखेंगे, जो है स्थिति उसको वैसा ही नहीं देखेंगे, तो हमें उसके दुष्परिणामों को भी झेलना होगा। और आप कहते हैं कि ये भ्रम है या नहीं, तो देखो, जो कुछ भी है सब भ्रम ही है। सत्य तो वो है जो कभी बदलता नहीं। भ्रम क्या होता है? माया को ही भ्रम कहते हैं। और माया क्या है? माया वो जो नहीं है उसे जो दिखा दे, वो माया है। माया ने वो दिखाया तुम्हें जो है ही नहीं, और माया ने तुम्हें वो नहीं दिखाया जो है। माने सत्य को उसने छुपा दिया और असत्य को दिखा दिया। यही तो भ्रम है, और इसी को माया कहते हैं। जो है उसे दिखा दिया, और जो नहीं है, जो है उसे छुपा दिया, और जो नहीं है उसे दिखा दिया। तो हमारी स्मृति क्या करती है? हमारी स्मृति में छवियां हैं, तो वर्तमान को तो हमारी छवियों ने क्या करा? ढक दिया। वर्तमान को हमें देखने नहीं दिया, माने ढक दिया। और जो वर्तमान में नहीं है, जो आज आवश्यक नहीं है, जो अतीत का हो चुका है, वो हमें दिखा दिया कि देखो ऐसा ऐसा है। तो यहाँ क्या है? ये भी तो माया ही है ना। और माया क्या है? भ्रम। तो स्मृति को हम भ्रम कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी सत्य नहीं है वो सब भ्रम ही है। किंतु समस्या यह है कि जब तक आप जीव हैं, जब तक आपके पास शरीर है, तब तक स्मृति रहेगी ही। तो हमें बस चुनाव करना है उचित और अनुचित का, सही और गलत का, आवश्यक और अनावश्यक का। हमें वर्तमान में जीना है। हमें आज देखना है कि आज हम कहाँ हैं, और आज और अभी क्या करना ठीक होगा। फिर चाहे वो हमारा काम हो, हमारे संबंध हो, हमारा कोई व्यवहार हो, कोई विचार हो, कुछ भी हो, वहां हमें चुनाव करते रहना होगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। और अधिकांश समय यही होगा कि मन तुम्हें छवियों पर ही आधारित निर्णय लेने के लिए कहेगा, क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है, वो किसी उलझन में उलझना नहीं चाहता। इसलिए वो चाहता है कि जैसी व्यवस्था बनी हुई है हम उसी पर चलते रहें, जो अतीत में करते आए हैं वही हम करते रहें। एक व्यक्ति है जिसे आप जानते नहीं हो, उसकी मृत्यु हो जाती है तुम्हारे सामने, तो तुम रोते नहीं हो। और एक व्यक्ति जो तुम्हारा अपना करीबी है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो तुम रोते हो। क्यों? क्योंकि अतीत की छवियां, अतीत के निष्कर्ष हमारे पास हैं, हमारे अतीत के सिद्धांत बने हुए हैं कि ये जो लोग हैं ये अपने होते हैं, और इनकी मृत्यु पर हमें रोना चाहिए। और चूंकि हम इनके साथ बहुत समय से रह रहे हैं, उनसे हमारा कुछ संबंध बन गया है, इस कारण फिर हम रोते भी हैं। पर वो जो व्यक्ति है जिसको हम जानते नहीं, हम उस समय क्या कर रहे होते हैं? हम उस समय उस स्थिति को देख रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति है जो मर चुका है। घटना को हमने देखा, जो है उसको वैसा ही देखा। तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कोई खलबली नहीं मची। और जब तुम्हारे अपने साथ वो घटना घटती है, तब तुम उसको वैसा नहीं देख पाते हो जैसी वो घटना है। तब तुम उसको छवियों पर, अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं पर आधारित वहां पर तुम निर्णय लेते हो। अपने जीवन के व्यवहार उस समय तुम अपने पूर्व किए गए निष्कर्षों, सिद्धांतों पर आधारित करते हो। लेकिन जब तुम इन छवियों से, इन मान्यताओं से, धारणाओं से खाली हो जाओगे, तो तुम्हारा मन खाली हो जाएगा, स्मृति खाली हो जाएगी। फिर तुम वर्तमान में जियोगे, और फिर ये परवाह नहीं होगी कि तुम क्या कह रहे हो और सामने वाला क्या सुन रहा है। इसलिए अध्यात्म का उद्देश्य स्मृतियों को विस्मृत करना, भुला देना। क्योंकि जब तक स्मृतियां होंगी, छवियां होंगी, हम उन्हीं पर आधारित निर्णय लेते रहेंगे।